हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप मेरा फेस डल डल देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं जब से गांव से आई हूँ तब से थोड़ी बहुत बीमार रहने लगी हूँ। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए मैंने सोचा अपने रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठ के जो है नारियल पानी पीना स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है एंड डेली बेस के लिए काफ़ी परफेक्ट है। और इसे पीने के बाद काम करने में मुझे काफ़ी आसानी होती है। और इसके साथ साथ मैं पूरे दिन ग्लूकॉन डी भी पीती रहती हूँ, ताकि मेरी बॉडी पूरे दिन हाइड्रेट रहे और मैं कम थकूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाऊँ। मैं होप करती हूँ कि मैं जल्दी ठीक होने के बाद अपना काम वापस कर सकूँ। तो मैं सुबह उठने के बाद नहाने धोने के बाद चली गई पूजा करने। पूजा करने के बाद मेरा स्टार्ट हुआ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता मैं बिना पूजा किए नहीं करती हूँ। और नाश्ते में मैंने खाया था छोले और रोटी। नाश्ता करने के बाद मैंने अपना रुख ले लिया स्टूडियो की तरफ। स्टूडियो में मुझे एक शूट करना था ब्रांड का, तो उसके लिए मैंने सिर्फ हल्का मेकअप किया था एंड मेरा ब्रांड कोलैब आया था लिपस्टिक का। तो मुझे लिपस्टिक अप्लाई करके दिखाना था, इस वजह से मैंने सिर्फ हल्का मेकअप किया था। एंड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं कुछ इस तरीके से दिख रही हूँ। एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो मुझे मन किया था कुछ चटपटा खाने का। तो मैं ये 3 पैकेट लेके आई थी, जिसमें से था एक टकाटक, एक आलू भुजिया और एक लाइट डाइट। तीनों का फ्लेवर अलग अलग था और तीनों के तीनों मैंने एक एक बारी में खाया। और आप देख सकते हो आज मैंने कुछ नया लुक निकाला है अपने लिए। साइड की मांग से बोर हो गई थी, इसलिए अब मैंने सीधी मांग निकालनी स्टार्ट कर दी है। एंड नाउ शुरू करने जा रही हूँ मैं अपना पहला खाना। ये सारे पैकेट हल्दीराम के हैं और हल्दीराम में जितने भी प्रोडक्ट बनाते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसका पैकेट खोलते ही इसकी नमक वाली खुशबू आने लगे एंड मैंने इसे फटाफट अपने हाथों में निकाला एंड फटाक से मुंह में ले ली। इसका जो टेस्ट था ना, लाइक क्या ही बताऊँ, नेक्स्ट लेवल का लगता है मुझे। हल्दीराम के जितने भी प्रोडक्ट मैं खाती हूँ सारे प्रोडक्ट मुझे एक नंबर लगते हैं। एंड लोकल भी मैंने कई बार खा के देखा। लोकल में इतना टेस्ट नहीं होता जितना हल्दीराम के प्रोडक्ट्स में होता है। हल्दीराम का आप कुछ भी खाओ, लाइक स्नैक्स ले लो या उनकी शॉप से कोई भी मिठाई ले लो, उनके हर प्रोडक्ट A1 होता है। और ये मैंने टकाटक खाया था। टकाटक भी लाइक मुझसे खाने के बाद तो जैसे मैं जन्नत में ही पहुंच गई हूँ। थोड़ा टाइम काम करने के बाद मैं निकल गई थी मौसम का हाल चाल देखने के लिए, क्योंकि बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा बाहर एक राउंड खा के आया जाए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा काफ़ी अच्छी थी। तो हम चले गए बाहर। एंड हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, मैं हमेशा बाहर अपने हस्बैंड के साथ ही घूमना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा फेवरेट टाइम पास है। अगर मैं कभी भी बोर हो रही हूँ तो मैं उनसे लड़ना शुरू कर देती हूँ, किसी बात पे बहस करना शुरू कर देती हूँ और मेरा टाइम पास हो जाता है। उसके बाद हम चले गए वापस स्टूडियो में। शाम का बैच जैसे ही कंप्लीट हुआ, सारे बच्चे काफ़ी थक चुके थे, बट ये लास्ट शूट था क्योंकि प्रैक्टिस वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद हम चले गए घर पे स्वागत किया मेरा जैक ने। और जैक कुछ इसी तरीके से स्वागत करता है, वो मेरा बैग लेके मेरे रूम में आ जाता है और छोड़ता नहीं है। उसको लगता है कि मैं उसको कुछ खाने के लिए दूंगी, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं देती क्योंकि वो ऑलरेडी खा चुका होता है। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा बेटा। जैक से मिलने के बाद मैं मिलती हूँ अपने बर्ड से, जो कि मेरे आने का वेट करते, क्योंकि मैं इनके साथ खेलती हूँ। इन दोनों से मिलने के बाद मैं अपनी जगह पे जाके लेट गई, बट जैक यहाँ पे भी आ गया था और तीनों लोग मुझे देख रहे थे। पता नहीं मैंने क्या ही चुरा लिया इन तीनों का, जो तीनों लोग मुझे ही देख रहे थे। और एक तो जैक अलग से वेरिफिकेशन करता है मेरी। उससे हमेशा ये लगता है कि मैं बाहर किसी डॉगी से मिल के आई, इसलिए हर बार वो मुझे सूंघता है बेवजह। अगर उसको कोई दूसरी स्मेल आ जाती है ना तो मुझे घूरता रहता है बैठ के, ऐसा मुझे पे शक करता है ना। इतना शक होता है ना इसको मेरे ऊपर, जैसे कि मैंने किसी दूसरे डॉगी से मिलके बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। और इससे अगर गलती से ये पता लग जाता है कि हाँ मैं सच में किसी डॉगी से मिलके आई हूँ, तो ये मुझसे बात करना ही बंद कर देता है। ये मेरे को देखता तक नहीं है और अभी भी ये मेरे पास बैठा है, लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमने खाए हैं गोलगप्पे। मुझे गोलगप्पे बिना पानी के पसंद है, लाइक इसमें मीठी सॉस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने जो है इसे सूखी पापड़ी की तरह बनवाया था एंड इसमें मैंने डलवाया था अपने फेवरेट सॉस। एंड इसको हर जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई इसको बेल बोलता है, कोई इसको सूखी पापड़ी बोलता है। और मुझे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसे फिल कर लिया था खाने के लिए एंड फिल करते ये रही मेरी पहली पापड़ी मेरे मुंह में जाते हुए एंड यम्मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। ओके, तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।